नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। लिमिटिंग बिलीफ्स को रिलीज करना है, अपनी शक्ति को दबाने वाली, अपनी क्षमताओं को रोकने वाली जो भी विचारधारा है उसको छोड़ देना है। कैसे छोड़ना है? तो फिर शांत बैठ करके कमर को, पीठ को और गर्दन को सीधी कर लीजिए। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। इसके बाद अल्फा स्टेट में जाने के लिए मस्तिष्क की शांत तरंग में प्रवेश करने के लिए आंखें खुली हों तो उन आंखों को धीमे से बंद करना है। एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बंद करना है। शायद कुछ लोगों को ऐसा करना कठिन लगे, पर अभ्यास से सब कुछ संभव है। आंखों को धीरे धीरे बंद करके जब आंखें बंद हो जाएं तो फिर से एक बार देख लेना रीढ़ टेढ़ी तो नहीं हुई। रीढ़ सीधी रखकर कमर, पीठ, गर्दन तीनों को सीधा रख करके सिर के ऊपर का हिस्सा ढीला छोड़ दीजिए। ललाट को शिथिल कर दीजिए। कोई खिंचाव, कोई रेखा, न आड़ी रेखा, न खड़ी रेखा, न टेढ़ी रेखा। मन ही मन ऐसा लगे जैसे अपन शांत तरंगों वाली मृदु स्पर्श वाली कोई इस्त्री फेर रहे हैं और ये ललाट की त्वचा जैसे इस्त्री फेरने से वस्त्र बिल्कुल सिलवट रहित हो जाते हैं, क्रीज उसकी चली जाती है। उसी प्रकार ललाट के ऊपर एक प्रेम भरी इस्त्री फेर दी। अब कोई रेखा, कोई खिंचाव, कुछ नहीं है। आंखें बिल्कुल शांत है। कान भी बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिए। गालों को, नासिका के अगल बगल वाले भाग को, होठों को, जीभ को, गर्दन को, गले को, कंधों को, कोहनियों को, कलाइयों को, हथेलियों को, उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। यदि ईमानदारी से आप ढीला छोड़ देंगे तो आपकी हथेलियों में एक झंझनाहट महसूस होगी। इसी वक्त छाती को, पीठ के ऊपर वाले भाग को, नाभि से ऊपर वाला भाग जो पेट का है उसको ढीला छोड़ दीजिए। नाभि को ढीला छोड़ दीजिए। पीठ के बीच वाला भाग ढीला छोड़ दीजिए। पीठ के नीचे वाला, पीछे वाला भाग ढीला छोड़ दीजिए। नाभि से नीचे का भाग ढीला छोड़ दीजिए। फिर कटी भाग, जहां अधोवस्त्र धारण किया जाता है, उसको ढीला कर दीजिए। दोनों जांघों को, घुटनों को, पिंडलियों को और एंकल जॉइंट, जो पैर के नीचे एड़ियों के ऊपर वाला जो जोड़ होता है, उसको ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के तलवों को ढीला कर दीजिए। पैरों के अंगूठों को और उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए। फिर रीढ़ सीधी कर लीजिए। अब आंखों को देखिए। ऐसा लगे कि जैसे आंखें पानी में तैर रही हो, इतनी शांत। जीभ गले में तैर रही हो। नाभि, जहां उसका स्थान है, पेट के उस हिस्से में तैर रही हो।
अब एक श्वास अंदर लेंगे, रिलैक्स। जितने भी खिंचाव है, जितने भी तनाव है, जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी घाव हैं, चोटें हैं, ठेस हैं, सबको ढीला छोड़ देना है सांस अंदर लेकर। और सांस छोड़ते समय रिलीज, उनको बाहर छोड़ देना है। फिर सांस अंदर लेते समय जो जो तकलीफ पहुंचाने वाली भावनाएं हैं उनको ढीला करके सांस भर ली। छोड़ते समय उनको सबको सांस के साथ बाहर छोड़ दिया। ऐसी 7 सांसें गिननी है। अंदर सांस भरी, मूलाधार चक्र से संबंधित, रूट चक्र से संबंधित जितनी नकारात्मकता है, जितनी ठेस, जितनी चोटें, जितने डर, जितनी पीड़ाएं, सबको ढीला कर दिया। सांस अंदर भर के फिर छोड़ दिया उनको, रिलीज। फिर दूसरी सांस स्वादिष्ठान चक्र, इससे संबंधित जितनी पीड़ाएं, जितनी नकारात्मक सारी चीजें ढीली कर दी। सांस छोड़ते समय बाहर। मणिपुर चक्र, नाभिका, इससे संबंधित जितनी नकारात्मकता सबको ढीला कर दिया। सांस छोड़ते समय बाहर। फिर हृदय स्थल पर अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, सोलर चक्र के ऊपर सांस भरी, सब कुछ ढीला कर दिया। उससे संबंधित जो भी नकारात्मकता थी सांस छोड़ते समय बाहर। फिर गले में विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, सांस भरी, इससे संबंधित सब नकारात्मकता ढीली कर दी, बाहर छोड़ दी, रिलैक्स, रिलीज। फिर ब्रो चक्र, ललाट के भीतर 3 इंच अंदर, उससे संबंधित जितनी नकारात्मकता, पीड़ा, ठेस ढीली कर दी, सांस छोड़ते समय बाहर छोड़ दी। फिर सिर के ऊपर आधा बाहर आधा भीतर सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, सांस अंदर ली, उससे संबंधित नकारात्मकताओं को ढीला कर दिया, सांस बाहर करते समय उसको बाहर छोड़ दिया। अब पल भर के लिए शांत बैठना है। कैसा लग रहा है? शायद अच्छा लग रहा है, मन शांत है। अब अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को भरने के लिए बाईं हथेली को ऐसे ऊपर कर लेना है। कंधे के स्तर पर हथेली को ऊपर की ओर रखकर इस प्रकार, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या फिर आंखों के सामने देख रहे हैं, इस प्रकार हाथ रख लेना है। अगर किसी को ऐसा करने में असुविधा हो तो वो ऐसा भी रख सकता है, कोहनी सीधी करके। अब बाईं हथेली के बीच से एक बार महामंत्र को पढ़कर अथवा ओम को पढ़कर उसकी पवित्र शक्तियों को, उसकी ऊर्जाओं को हथेली के अंदर लेना है। ओम। दूध के समान पवित्र ऊर्जा अथवा सफ़ेद बादल के समान पवित्र ऊर्जा इस हथेली से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरा शरीर उस सफ़ेद ऊर्जा से भर गया है और शरीर के अंदर की जो काली ऊर्जा थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो अब इस हथेली को धरती के पास 3 इंच ऊपर नीचे की तरफ करके बैठना है और शरीर में श्वेत ऊर्जा भर रही है और हथेली से काली ऊर्जा बाहर जा रही है और धरती को छूकर वो वर्ण रहित होकर यहाँ वहाँ बिखर रही है।
न्यूट्रल हो गई है। अब यहां से और सफेद ऊर्जा आ रही है। वो पवित्र ऊर्जा अशुद्ध ऊर्जा को धकेल कर इस दाहिनी हथेली से बाहर कर रही है, और वो काली ऊर्जा धरती को छूते ही साथ वर्ण रहित, रंग रहित होकर बिखर गई है। एक बार और ओंकार का नाद करते हुए पवित्र ऊर्जा को अपने बाईं हथेली से अंदर लेकर पूरा शुद्धिकरण करके सारी की सारी काली ऊर्जा को दाहिनी हथेली से बाहर धरती के पास छोड़ देना है। धरती को छूते ही वो न्यूट्रल होकर, शून्य होकर बिखर गई और अपन ऊर्जा से भर गए। दोनों हथेलियों को ऐसे मिलाकर हाथ जोड़ लेना है और हाथ जोड़ करके अपने आराध्य का स्मरण करना है, अथवा दोनों आंखों पर हाथ रख करके आंखें धीमे से खोल लेना है। प्रति सप्ताह इस अभ्यास को करने से ऊर्जा का शुद्धिकरण होता है। आभा मंडल में जो अशुद्धियां प्रविष्ट हो जाती, कई बार बस में जाते हैं, कभी रिक्शा में जाते हैं, कभी और किसी गाड़ी में जाना पड़ता है, तो वहाँ अलग अलग तरह के लोग बैठे रहते हैं। उनकी ऊर्जा अपने आभा मंडल में मिश्रित होकर कुछ दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। कभी कभी आप बिल्कुल अच्छे भले चंगे होते हैं और फिर अचानक आपको अच्छा नहीं लगता, खराब सा लगने लग जाता है, तो उस समय कोई ऐसी घटना होती है कि किसी ऊर्जा का सम्मिश्रण हो जाता है, और उस सम्मिश्रित ऊर्जा को बाहर करने के लिए बड़ी सुंदर विधि है। समझ में आ गया ना सबको? इस प्रकार से किया जाता है। धरती पर छूना नहीं हाथ को, सिर्फ ऐसे रख करके इसमें से ओम की सफ़ेद ऊर्जा अंदर लेना है और यहाँ से जो अशुद्ध ऊर्जा अंदर भरी हुई उसको बाहर कर देना है। ऐसे बहुत प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिनसे ये प्रक्रियाएं करके अपन शुद्धिकरण कर सकते हैं। एक बार पहले हमने एक डिस्क मेथड बताई थी। अलग अलग तरह की विधियां हैं, कॉम्बिंग मेथड भी होती है, अलग अलग तरह की विधियां होती है। तो ये शुद्धिकरण उपयोगी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे बोलते हैं कि नज़र लग गई, कभी बोलते हैं कि कहाँ से होकर आ गए तुम, वहाँ जाने के पहले तो बड़े भले चंगे थे, वहाँ से लौट कर बिल्कुल तुम्हारा दिमाग ही पलट गया। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है प्राय करके। तो उसमें ये रहता है ऑरा कॉन्टेमिनेशन, अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं, कि आभा मंडल का प्रदूषण। ये प्रदूषण नुकसान तो पहुंचाता ही है, पर ला इलाज नहीं है, इसका उपचार हो सकता है। और फिर अगर अपन ध्यान में बैठते रहें रोज़, तो फिर ध्यान से तो अपने आप बहुत सारा काम हो जाता है। पर ध्यान कैसे करना सब लोग पूछते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कैसे करना ये कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ध्यान की कोई भी अगर कोई विधि बताएगा तो वो विधि उसकी जो समझ में आई वो बताएगा। ज़रूरी नहीं है कि सब पर वो विधि एक विधि लागू हो जाए। पूना से कोई एक पुस्तक थी, उसमें हमने देखा था कि 100 से ऊपर विधियां दी हुई थी ध्यान की। अब ज़रूरी नहीं कि सारी विधियों में से कोई भी विधि अपने लिए लागू हो जाए, अपने को खुद खोज करना पड़ेगी। वैसे प्राय कहते हैं कि बस हथेलियों को ऊपर रखना, घुटनों को लेवल रखना, ये सारी प्राथमिक स्थितियां बहुत सुंदर है कि आप शरीर को संतुलित बनाकर बैठिए। कैसे कि आप जब भी बैठो रीढ़ सीधी करके, तो आपको ये ना लगे कि बाईं तरफ वज़न ज़्यादा खिंच रहा है या दाहिनी ओर खिंच रहा है। ये उसकी पहचान है। अगर आप संतुलित बैठेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों तरफ बराबर है, एकदम जैसे तराजू, उसका वो बीच वाला जो कांटा होता है एकदम ऐसे आ गया सेंटर में, ऐसा लगेगा आपको बैठकर। आप कोशिश करके देख लो,
और अगर न लगे तो फिर आप थोड़ा सा आसन को परिवर्तित करके देख लो, थोड़ा पैरों को इधर उधर खिसका के आगे पीछे करके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। और इन संकेतों से आपको जब समझ में आ जाएगा कि अब ठीक लग रहा है, फिर अगर कोई ऊर्जा में खिंचाव लगे, क्योंकि शरीर का तो संतुलन हो गया, लेकिन ऊर्जा में कभी कभी ऐसा लगता है कि इस तरफ ज़्यादा ऊर्जा है, इधर कम है, तो फिर उसको आदेश दीजिएगा, अपने अल्ट्रा माइंड से आदेश देना कि ऊर्जा वहाँ से यहाँ आ जाओ, दोनों तरफ बराबर हो जाओ। और जैसे ही आप आदेश देंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से ऊर्जा ऐसे खिसक करके आ रही है, आपको फील होगा, और वो ऊर्जा इधर आ रही है। फिर थोड़ा लेफ्ट राइट होने के बाद में फिर वो ऊर्जा ऐसे रुकेगी और आपको लगेगा कि एक स्थिरता आ गई। तब समझना कि ध्यान प्रारंभ करने का समय आ गया, और फिर प्रारंभ कर देना। और प्रारंभ करने में क्या करना है आपको? जिससे आपके मन को सुकून मिले, जिससे आपका हृदय शांत हो, जिससे आपकी आकुलता मिटे, ऐसे किसी भी बिंदु पर आप ध्यान लगा सकते हैं। आप आंखें बंद करके ओम का स्मरण कर सकते हैं, अथवा अपने सिर के ऊपर अपने ही हस्ताक्षरों में महामंत्र लिख सकते हैं, ओम का आकार बना सकते हैं। और आकार बन जाने के बाद उसमें से निकलता हुआ प्रकाश महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रेम पूर्ण ऊर्जा का एहसास कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। उस ऊर्जा से अपनी आभा को भर लेने से भी शुद्धिकरण हो सकता है, और इस शुद्धिकरण की आज बड़ी आवश्यकता है। अगर सारे लोग शुद्धिकरण करके प्रातःकाल निकलते हैं बाहर काम पर, तो फिर दुनिया शुद्ध लोगों से भरी होगी, और शुद्ध लोगों से भरी होगी तो फिर दुनिया को सुधरने में देर नहीं लगेगी। जिनको बुरी आदतें हैं उनको लगेगा कि अब कुछ देर और इंतज़ार कर लेते हैं, अभी जल्दी नहीं है, बाद में पी लेंगे सिगरेट, बाद में चाय पी लेंगे, जो भी कोई बुरी आदत है उसको बाद में कर लेंगे, ऐसा उनको अपने आप लगेगा। अंदर से ऊर्जा अच्छी होती है तो विचार अच्छे होते हैं, और विचार अच्छे होते हैं तो आदत बदल जाती है। तो इस तरह एक अभ्यास प्रातःकाल किया जा सकता है। एक तो हमने कहा था कि सवेरे उठकर नींद से उठते ही साथ सीधे बैठ जाओ, जब तक कुछ याद ना आ जाए कल का और मन उत्पात न मचाना चालू कर दे, तब तक शांत बैठ जाओ, मूर्ति के समान शांत। अच्छा लगेगा, कोशिश करके देखना। शांति किसको नापसंद है? सबको अच्छा लगती है, तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आप और कुछ करना हो तो कर सकते हैं। 24 सेकंड के लिए नमे किंचन, रात को सोने से पहले किन लब्धं किन नष्टम, क्या पाया क्या खोया, एक बार स्मरण करके देखो। सवेरे से लेकर अभी रात हो गई, क्या पाया क्या खोया, कितनी बार मेरा बैलेंस बिगड़ा, कितनी बार मैं नीचे गिरा, कितनी बार मुझे चोटें लगी। साइकिल सीख रहे हैं, घुटने तो फूटेंगे पर पीछे नहीं हटेंगे, चैंपियन बन के रहेंगे। तो ये अभ्यास, अपने से प्रेम करना है, अपने से नफरत नहीं करना। आज तक अपन ने अपने से नफरत की, क्या मिला? गलतियां सुधारनी है, गलतियां सुधारनी है तो कोसने से नहीं सुधरती गलतियां, मन को समझाने से सुधरती है। फिर मन को समझा ले, हे मन कोई बात नहीं, गलती हुई। मैं गलती को प्रोत्साहन नहीं देता, मैं पीठ नहीं थपथपा रहा कि गलती की, बहुत अच्छा किया। गलती के लिए तेरी पीठ नहीं थपथपाऊंगा, लेकिन तू गलती को जीत सकता है। अभी मैं प्रेरणा दूंगा, और जब तू जीत लेगा तब जरूर पीठ थपथपाऊंगा। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। मन बालकवत होता है। मन को क्या नहीं करना, इसका आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मन सिर्फ करना जानता है, नहीं करना जानता ही नहीं। और जितने लोग मन से कहते हैं कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, वो जिंदगी भर
नहीं करना में ही लगे रहते हैं और करते रहते हैं, वही करते रहते हैं जो नहीं करना। तो इस प्रकार ये मन को साधने की एक प्रक्रिया है कि मन से लड़ाई नहीं करना है, उसको समझा करके उस पर विजय प्राप्त करनी है। और मन के माध्यम से अपन इंद्रियों को भी जीत सकते हैं, असंभव नहीं है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।